आज बेड कर लिया हमने खाली। बेड पे हमारी थी वाइट, देखिए सामान हमने बेड का रखा उधर। और बेड पे हमारा क्या क्या सामान होता है ये देखिए। ये वाली बेडशीट है। और हमें देखा, ये देखो दिख रहा है, अभी तो मुझे भी नहीं दिख रहा है ये सब चीज़ें। ये देखें, ये देखें, ये लग रही दीमक, पूरी नीचे तक दीमक लग गई है। ओह माय गॉड। तो आज इतना काम बढ़ गया, सब हटाना पड़ेगा। और बेड पे चीज़ें देखो कितनी बिछी होती है मेरी। तब भी कोई चीज़ अगर गिर गई, ये कोई चीज़ गिर गई होगी, धब्बा देखो कैसा पड़ गया। और गद्दे, मेरे गद्दों के कवर से गंदे हो गए, बहुत ही गंदे हो गए, धुल भी नहीं पाए। सब धूप में डालूंगी, धूप भी बहुत अच्छी है। सब चीज़ें धूप में डालूंगी, गद्दे पद्दे सब, और इस पर दवाइयाँ छिड़कूँगी। अभी उठाती हूँ। और ये बिल्लियाँ अब ये सर्च करेंगी क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ये बिल्लू पागल हो गया रात से, यानी किस किस को आवाज़ें मार रही है, समझ में ही नहीं आ रही है। और सब मैंने ये तकिए, चादर और गाँव तकिया, कुशन सब इधर साइड से लगा दिए, गंदे ना हो। अभी 2 दिन पहले तो बदले हैं मैंने। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है घर की साफ़ सफाई से। अब वो भी बहुत भयंकर वाली सफाई होगी आज। ये सब, ये देखो, ये देखिए कहाँ से लगी है। और ये अभी हाल ही में ही लगी है, कुछ दिन पहले अभी मैंने खोला था, क्योंकि ये खुलता है बेड, ये वाला किनारा तो नहीं थी। अभी ये हाल ही में ही इधर लगना स्टार्ट हुई है। मैं सोच रही हूँ ये वाली बेडशीट, इसके कवर और सब धो दूँ, तभी फ़ायदा होगा, वरना तो फिर क्या इस पर दीमक लगी, फिर दोबारा से लग जाएगी। और ये खाली हो चुके हैं, इसके अंदर सामान है, बाद में दिखाऊंगी, पहले वो कवर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपके दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्ट क्या हुई है सफाई से। ये देखिए गद्दों का कवर भी उतार लिया मैंने, क्योंकि गद्दों पे जो है कवर पे दीमक लग गई थी, सब वाइट वाइट हो रहा था, गंदे भी हो रहे थे। और ये देखें हमारे आज रूम की हालत क्या हो रही है। सारे पे मुझे तो पता भी नहीं था दीमक क्या होती है। यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने देखा दीमक, और सबसे बड़ी दीमक का बाप जिसे कहना चाहिए, वो तो आई है यहाँ पे। ये देखें इतनी मोटी लेयर जमी है। अभी मैंने सब स्प्रे किया है, दवाई डाली है, इसमें कीड़े भी थे, और वो कीड़े तो मर गए दवाई डालते ही। ये देखें, अब ये सब डिब्बे फेंके जाएंगे आई थिंक। और मैंने इन सब डोर की किनारियों पर सब पे दीमक डाली है, सब पे आटा आटा झड़ता है। ये देखें, और ये तो दिखाया ही था मैंने। और इस वाले पे भी सब चीज़ें ऐसी खुली पड़ी हैं, इस वजह से दवाई डाली है मैंने, सब तरफ दवाई डाली, सारी तरफ। इधर वाले डोर्स पे, बाथरूम के डोर पे, इधर बैक पे। और मैंने क्या करा, इसके कवर उतार के मशीन लगा दी है, और ये दरी भी रखी है, मशीन इसलिए लगा दी, इसके ऊपर भी वाइट था, इसके ऊपर भी गंदगी लगी हुई थी। अब मैं सुखा लेती, एक आध कण रह जाते तो फिर वो दीमक फिर से ज़िंदा हो जाती, इसलिए। उस वाले कोठी में हमारी दीमक थी, इस वजह से वो कोठी को सील किया। और ये दीमक वहाँ से पता नहीं किस चीज़ में आ गई है। ये चीज़ें सब देखें कितनी बुरी हालत हो रही है आज। पहले यहाँ लगी थी, ओ हो, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखें, इस पर तो अभी दवाई डाली भी नहीं है। ये है हमारे गैस का सामान, और इस पे ये देखें साहब, फिर से दवाई डालती हूँ मैं यहाँ पे। यही तो है चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैंने अभी 2-3 महीने पहले देखी थी, यहाँ पे सिर्फ ये इतनी किनारी पे थी, तो मैंने मिट्टी का तेल डाल के हटा दिया था। यहाँ थी किनारी पे, ये किनारी पे, तो मैंने मिट्टी का तेल डाल के, ये इधर वाली साइड पे थी, मिट्टी का तेल डाल के सब हटा दी थी। और ये अब देखो किस तरीके से आ गई, इन सब डब्बों में लग जाएगी तो ये डब्बे अभी सारे ख़राब हो जाएंगे। ये देखो, ये वाला तो चांदी वाला हो भी गया ख़राब। आज का पूरा दिन लग रहा है मुझे वेस्ट होगा मेरा, सफाई में निकलेगा, पूरा दिन सफाई में निकलने वाला है। इसे धूप में रखती हूँ। हटो 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 बिल्लू हटो। दवाई स्मेल इतनी तेज़ है, दिमाग पे चढ़ रही है। 2-3 बार फेस वॉश कर चुकी हूँ, ऐसा लग रही है मुझे छींटे आ जा रही है मेरे फेस पर ये डालते टाइम। फ़ैन खुला है ना, इस वजह से।
दिमाग पे चढ़ने लगी दवाई, बहुत तेज़ दवाई है, तभी जाके ये सब निकलेगी। अभी ये देखो इसके अंदर भी आ गई है, सब डब्बा मैंने बाहर रखे हैं। और उधर वाली साइड पे भी देखो है। ये लाई हूँ, कपड़ा पोंछूंगी, फिर उसके बाद इधर वाली साइड पे अंदर भी है ना। ये कपड़े डाल दे मशीन में? मशीन में मत डालो, वहाँ बास्केट में रख दो, बाद में सर्फ है ना, बाद में मशीन लगा दूँगी रात में। अभी तो देखते हैं, अभी तो खाली चादर और कवर ही धोए हैं। ये देखें, आज का दिन हमारा स्पॉइल होने वाला है पूरा। बहुत मेहनत का दिन होने वाला है आज का। चीज़ों को रखना, तैती करना भी बहुत मुश्किल टास्क होता है। अरे 4 कंटेनर हो गए थे अपने पास कपड़े रखने के। ये देखिए, ये डिनर सेट निकला हुआ था मेरा, बॉक्स इसका मैंने हटा दिया था सील की वजह से ही। जब ज़रूरत पड़ेगी तो कॉर्नर में रख लिया था, कभी ज़रूरत पड़े और निकाल लूँ मैं तुरंत। ये देखिए, सारा मैंने इधर वाला साइड खाली कर ली, इधर वाली साइड दोनों खाली कर ली। नीचे तक बैठ रहा था, सारी चीज़ों पे थी, डब्बे सब सील खाए हुए, दीमक आने वाली थी उन पर। मैंने दोबारा तिबारा दवाइयाँ डाल दी हैं और मैं अब थक चुकी हूँ, इतनी जल्दी थक गई चीज़ें निकालना अकेले। ये देखो, सारा मैंने डब्बे वगैरह सब जार वार है, सब यहाँ लगा दिए धूप लगाने के लिए। इन डब्बों पे धूप अच्छी तरीके से लग जाए, फिर मैं बेड में रखूँगी। बड़ी परेशान हो गई आज तो मैं। कंटेनर ये इधर निकाल के रखें, और जहेज़ का सामान मेरा इस कदर का जहेज़ का सामान है, और जिसमें से आप देखते भी हैं मैं यूज़ भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने इसका 1 पार्ट निकाल रखा है, 2-3 पार्ट तो ये है। सारी 1-1 2-2 चीज़ें सब निकाल रखी हैं। डिनर सेट भी 3 निकले हुए मेरे, जिसमें से 1 डिनर सेट ये है, 2 मचान पे रखे हैं। 6 डिनर सेट है, 3 निकले हुए, 1 स्टील का निकला हुआ, 2 कांच, 1 कांच का और 1 वो वाला माइक्रोवेव वाला। दवाई डाली है तो दिमाग भारी हो गया, दिमाग में अजीब सा दर्द होने लगा। ये डब्बे वगैरह सारे हैं ना, उसके मसाले के वैसे जार वगैरह मेरे पास सब है। बट हुआ क्या था, जब ये वाला घर बन रहा था ना, तो हम उधर वाले घर में शिफ्ट हो गए थे, अपने हरे वाले घर में, छोटा वाला घर जो है। फिर ये हुआ था कि इधर आना जाना होगा, यहीं पे खाना पीना होगा, तो हमें पता नहीं था फिर अलग से खाना पीना उधर बनाना पड़ेगा। फिर हम ना उधर रहे तो उधर बहुत दिक्कत हुई, यहाँ रोज़ आने में, सुबह आने में, फिर जाने में, घर से उधर पार करके रोज़ 10 दिन हम करीब 8-10 दिन यही करा, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर अम्मी ये बोली ऐसा करो तुम जो है अपना खाना उधर ही अलग बना लो। जब हमारा ये वाला घर बन रहा था तब तो जो है फिर हमने सारा इंतज़ाम तो किया नहीं था, सारा सामान हमारा कार्टूनों में पैक हो गया था। फिर हमें इतनी दिक्कत हुई, फिर हमें जो सामान ऊपर दिखा, कोई कैसा जैसा सामान ऊपर मिला वैसे हमने निकाल लिया। डब्बे खोल कुछ खुल पाए तो निकाल लिया, बाकी बाज़ार से ख़रीद के लेकर आए। इतना सामान होने के बावजूद बाज़ार से ख़रीद के लाए, क्यों? क्योंकि वो चैनल में सामान बंद हो गया था, सामान इतना था और एक के ऊपर एक कार्टून लदा हुआ था। अब कार्टून एक एक खोल के तो पॉसिबल था नहीं कि एक एक कार्टून खोल के हम चीज़ देखते हैं कौन सी चीज़ हमें राशन निकालनी है किचन के लिए। तो हम सारे हमारे ये पीले वाले डिब्बे आप देखते हैं मसाले वगैरह के सारे डिब्बे, और लाल वाले डिब्बे भी देखते हैं दालों के, ये सब मैं बाज़ार से मार्केट से ख़रीद के लेकर आई थी। और सामान देख रहे हैं कितने सारे डब्बे हैं, पूरे जार हैं सारे शीशे के, उसके मसालों के, हल्दी मिर्ची धनिया वगैरह और गरम मसाले के सारी चीज़ें हैं। बट क्या उस टाइम पे ज़रूरत पड़ी तो बाज़ार से खरीद के लाना पड़ा। वो इसलिए वही चल रहा है अभी, उधर वाले किचन के ही चल रहा है। तो अम्मी ये बोली कि अभी रहने तो, जब तुम्हारे अभी साफ़ सुथरे हैं, जब ये ख़राब हो जाए तुम किचन अपना साफ़ सुथरा करो फिर रख लेना ये। मैंने कहा हाँ ठीक है, बेकार अभी तो नए ही हैं। पीले डिब्बे भी बिल्कुल चमक रहे हैं अभी, अब वो वाले डिब्बे ख़राब हो जाएंगे तब हम अपने ये सारे किचन के डिब्बे निकाल लेंगे। अब इसमें से निकाली भी हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है नहीं निकाली हैं, बट ये घर बदलने की चक्कर में डिस्टर्ब हो गई थी सब चीज़ें, वरना ये सारी नई चीज़ें सब निकल जाती। अब इन्हें रख के ना सैतना कितना कर रहा है। अब दीमक लग गई, आज का पूरा दिन मेरा खाने वाली है ये दीमक। खुद तो दीमक खा गई, ऊपर से मेरा दिन भी खाने वाली है। ना तो मैं अभी नहाई हूँ, बट नाइट सूट में ही घूम रही हूँ, और दवाई डाली तो मेरे ये सब दिमाग पे बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है, अजीब सा स्मेल आ रही ना। उसी कमरे में बैठे हुए हैं और इसमें कुछ सारे दरवाजे सब खुले हुए हैं, फ़ैन भी चल रहा है, और ना कुछ वोल्टेजों का भी चक्कर है, फ़ैन की स्पीड ज़्यादा नहीं है। अब मेरा घबराहट भी मुझे हो रही है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो ये देख के घबराहट हो रही है कि अल्लाह तो फैलावा फैल गया, समेटूँ कैसे, कहाँ से डब्बे रखूँगी, क्या करूँगी? आज मेरा बहुत दिमाग ख़राब होने वाला है। सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा कौन ख़राब कर रहा है? ज़्यादा दिमाग कर रहा है ये लोग, इन लोगों को सफाई करनी है जगह जगह। ये देखो ये मैं बैठ गई ना, अभी बातें करने लगी फ़ोन पे, वो देखो वो खेल भी नहीं है मैडम। ये मैडम तो रात हो दिन हो ये खेलना है, इस सामान में सर्च कर रही क्या सामान है, आखिर क्या चीज़ है ये दिमाग ख़राब कर रखा है। ये मैडम यहाँ के बैठ गई हैं और वो मैडम वहाँ बैठी हैं। एक तो ये डब्बों में सब चीज़ों में घुस रहे हैं, हम देख ले पहले सामान को,
तुम देख लो पहले सामान क्या है, तुम्हारे मतलब की कोई चीज़ है कि नहीं है। अल्लाह, चीज़ें देख देख के तो मुझे घबराहट हो रही है। ये नाशीदान एक ये है और एक मैंने निकाल के रखा है। और ये छोटी सी बाल्टी बड़ी निकली हुई है, छोटी छोटे वाले के इंतज़ार पे रखी हुई है। जब छोटा कुछ हो तो उसके इंतज़ार में निकले। और मुझे यूज़ है ही नहीं, क्या करूँगी। एक बाल्टी मेरी रखी हुई है, ये 4 पे खास से 5 का सेट होगा ये शायद। ये हम मुरादाबाद से लेकर आए थे, स्टील के सारे बर्तन हम मुरादाबाद से लाए थे। ये एक से होंगे। देखो ये इस पे देखो, ये धब्बे वब्बे सब पड़ा है। चीज़ें रखी हैं तो ख़राब तो होती हैं, पर क्या है, जहेज का सामान लोग लेते हैं देते हैं, बट मेरे हिसाब से तो इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए। बर्तनों को मैं आपसे कह रही थी कि मेरे पास आधे से ज़्यादा रखे हैं। ये देखिए कितने रखे हैं, ये कपगीर जिसे बोलते हैं। इतने सारे कपगीर हैं मेरे पास, बहुत सारे कपगीर हैं। और आधे से ज़्यादा ये रखे हैं, मेरे ख्याल से उधर वाली साइड पे भी रखे हुए हैं कपगीर। अल्लाह, तभी तो मैं थक गई सामान रखते रखते। ये देखो ये तबड़ा वाला, ये काय का डब्बा है इतना बड़ा सारा। रोटी वोटी का है क्या, इसके साथ का ही होगा शायद, इसी के फ्लावर बने, उस पर भी फ्लावर बने। रोटी का है, ये 5 के डब्बों का होगा। एक तो सामान हमें इतना दिया गया है, आने वाले 10-20 साल तक हम सामान नहीं खरीदेंगे, ये गारंटी है। चीज़ें दिखाऊँ मैं, आने वाले 10 साल भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या चीज़ है, हाँ इसमें निशान के विजिटिंग कार्ड है। ये देखिए चम्मच मैं कह रही थी, ये रखे हैं। हाँ सही कह रही थी मैं, आधे ये हैं, बाकी ये हैं। ये देखो अम्मी ने समझाओ कि नानबाई दे रही हूँ मैं, क्या दे रही हूँ। उतने सारे मेरे उसमें रखे हैं, ये इतने सारे यहाँ रखे हैं। कितने सारे हैं पता नहीं ये कब तक ख़त्म होंगे। इतने ये रखे हुए हैं। ये डब्बा किस चीज़ का है, ये मेरे ख्याल से 5 का सेट वाला डब्बा है। हाँ देखो ये है 5 का सेट का, और तामचीनी का था जो मेरे आटा वगैरह रखती हूँ, पूरा 5 का निकला हुआ है। हाँ और ये भी शायद 5 का ही होगा, देखते। हाँ ये भी 5 वाला सेट है, 4-5 वाला जो होता है। और एक बताऊँ, एक और है ये, इसमें का एक स्टील का है वाइट ढक्कनों का, एक ये है, एक स्टील का है, एक तामचीनी का है। ये 3 थे डब्बे, और ये पूरा सेट जो है। और ये क्या चीज़ है, डोलची, 3 डोलची ये हैं, जिसमें से एक नेरी निकली हुई है डोलची। ये चीज़ दिखाऊँ, ये चीज़ बहुत प्यारी है, बहुत लग्जरी है, हम काला से लाए थे। ये देखिए हमारी क्रॉकरी, कितनी खूबसूरत बाउल है। ये तो इस्तेमाल करते हुए भी डर लगे, हज़ार रुपए का एक बाउल है, और कंपनी का है, ऐसा नहीं है कि लोकल है। इधर से दिखाऊँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिखाने में टूट जाए। ये देखिए जापान कंपनी का है, इसका पूरा सेट है। ये हैं उसके बड़े वाले बाउल हैं, बड़ा बाउल है पूरा, इस पे लिखा हुआ भी है हीलिक्स जापान कॉपीराइट प्रोटेक्ट रेंज 2 पीसेस बाउल। स्पून तो दिखे नहीं इसके, चलो होंगे यहीं कहीं। अब मुझे थक गई, क्या करूं। ये है एक बाल्टी, और एक बाल्टी ये है, 3 बाल्टी कह रही थी है, एक वो है बाल्टी। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये पानी की मेरी बॉटल नया की चमक रही है, ज़रा बड़ी है ना, ये इस चक्कर में मैं इसे नहीं निकाल रही हूँ। 1-2 मेरी निकली हुई है मेरे पास हैं, और एक बॉटल मेरी है, ये देखते हैं यहाँ पे हमेशा मेरे हैंड में रहती है। ये साफ़ सुथरी है। ये ना ऐसा करूँगी ना, कभी कहीं जाने आने के पर्पज़ से इसे निकाल लो। है निकली हुई है, एक और निकली हुई है, इस वजह से और नहीं निकाली ये वाली। इसका डब्बा भी हो गया सील में, सब डब्बे भी तो टेप लगा के रखा जाएगा उसके डब्बे को, ख़राब हो जाएगी। और ये तो बहुत यूज़ आती है। इसके बाद ये ख़राब होने वाली है, इसके बाद यही निकालूंगी। मुझे प्यास भी लग रही है, पहले हैंड वॉश करूँ फिर पानी पीती हूँ। ये देखो ये इनको क्या चीज़ लिया है खेलने के लिए। इन लोगों ने तो मुझे अब अपने खुद के बाल हैं मीशा रानी के। ये देखो ये मैडम आके अब थक चुकी हैं। मैं आपको इसमें से एक चीज़ और दिखाऊंगी, अभी निकाल के दिखा। क्यों, क्या हो गया? मुझे को ले रही हो? आपको नहीं लूँगी मैं, तो खाली डब्बे को दिखा रही हूँ। खोलो, आपको नहीं ले रही, आप पर्दे में हो ना। इतना सामान मैंने इस वाली साइड पर रख दिया। अरे कितने अच्छे डब्बे में आया है। ये इसका फुसफुस वाला आया है ये भी अच्छा। ये ऐसे करके स्कैल्प पे लगाने वाला है। स्कैल्प पे लगाने वाला है, और सूखी त्वचा पे लगाना है। सूखी त्वचा पे मतलब बाल गीले ना हो। अच्छा। ये देखिए
दवा इंडिया का ब्रांड। दवा इंडिया का है ये है मिनी ऑक्सीडिल टॉपिकल सोल्यूशन USP 5%। ये मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, मेरा एक भी बाल झड़ना बंद हो गया था। अब मेरे बाल फिर से झड़ रहे हैं तो मैंने ये मंगाया है। और ये कौन सी इंडिया का कह रहा है? दवा इंडिया। ये दवा इंडिया से मैंने मंगाया है, तो ये 250 रुपये का मात्र मिला है। और दूसरी कंपनी में था मेरा, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये मुझसे पता है, मेरे कमेंट भी आया था मेरे पास, जिन मैम का आया था उन्हें बता देती हूँ। ये रखा है, ये मैंने सैंपल इसका उठा के रखा था इस वजह से। ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था, मैंने उन्हीं के क्लिनिक से ख़रीदा था। ये भी जेनरिक है। ये भी जेनरिक है। और ये था 800 कुछ का था, कितना लिखा है इस पर, 780 का। 780 का था ये, कितना महंगा था। और वो 245 का है। अब वो मात्र 245 का मिला है। और सेम है। तो मैंने यही कहा कि जब मैं मंगाऊंगी तो मैं अपनी शेयर करूंगी कि ये क्या है। और उसका रिज़ल्ट हाँ मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने वो यूज़ किया था तो मेरे एक भी बाल झड़ना बंद हो गए थे। पूरी साल हो गई है, अब फिर से मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए। पता नहीं क्यों झड़ते हैं बाल, ये भी नहीं पता, समझ में नहीं आता है। फ़िलहाल ये किस पे MRP लिखी हुई है, इसका सही से नाम दिखा दो, जिसको लेना होगा बस ये दिखा के ले सकता है। ये है मिनी ऑक्सीडिल टॉपिकल सोल्यूशन USP 5%। और दवा इंडिया। दवा इंडिया ये शाहमगंज पे है दुकान। शाहमगंज पे नया खुला ना, ये थोड़ा पुराना हो गया। थोड़ा पुराना हो गया, मतलब हमें नया पता चला। किशोर मेडिकल के सामने। किशोर मेडिकल के सामने है। आप जिसको भी चाहिए वो ये चीज़ ला कर परचेज़ कर सकता है। जिससे भी ने भी मुझसे पूछा था, मेरी कज़न है उसने भी पूछा था, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही है तो वो ये देख सकती है और यूज़ कर सकती है। और हाँ, इसका रिज़ल्ट मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि इसका रिज़ल्ट, इस वाले का रिज़ल्ट मैंने नहीं किया है। ये लोग बहुत थक गए, इन लोगों ने बहुत काम करा, सारे डब्बे इन लोगों ने पचाए हैं वहाँ पे। हम तो बैठे हुए यहाँ पे झक मार रहे हैं। अब ये इतना पीछे रह गया है। चीज़ें देख के घबराहट हो रही है, कैसे रखो इनको। ये देखिए इस वाले बॉक्स में क्या था, ये चांदी के बर्तन है। चांदी के हैं ये। निकाल लूँ, पीले पड़ने लगे। खराब है। रोशनी पड़ रही इसलिए पीले लग रहे हैं तुमको। रोशनी पड़ रही इसलिए लग रहा है। पॉलिश उतर गई लग रही है इनकी। नहीं पॉलिश उतर गई, बाहर देखो देखो। हाँ हाँ चमक रहा है। फ्लैश पड़ रही इसलिए लग रहा है। अच्छे लग रहा है, निकाल लो, बढ़िया लग रहा है। ये निकाले मैंने, ये ना दूध के लिए सही रहेगा। दूध निकालो ना, दूध ऐसे करके फूक फूक के निकालना पड़ता है। और ये वाला कपगिर मैंने खाने सालन के लिए निकाल लिया है। वो छोटा पड़ता है ना, खिचड़ा वगैरह निकालना हो, ये सही है डेली यूज़ के लिए। और करछड़ी मैंने आपको दिखाई थी, कितनी करछड़ी थी, अल्लाह इतनी सारी करछड़ी है वो देखिए। बहुत इसकी 50% निकली हुई है, हर एक करछड़ी की एक एक करछड़ी निकली हुई है। डब्बे सब इधर लगाती है, अब मैं इसे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं ये वाला सेट दिखाने के लिए आपको मैंने खोला था। और ये हाँ मसाले वाला दिखाऊँ, ये मसाले वाला जिसमें सारा सामान आ जाएगा। अब इंशाल्लाह 1-2 साल के बाद मैं अपना ये रूम सेट कराऊँगी, किचन भी थोड़ा सेट कराऊँगी, तो ये सारा सामान निकाल लूँगी। चढ़ा हो रहा है, 6:40 हो रहे हैं और मैं अब नहा के आई हूँ। फ्री हुई थी मैं 3:30 बजे। उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं हिम्मत करके नहा लूँ। और इतनी देर हिम्मत करती रही, नहीं हुई, सो गई, आँख लग गई और सो गई। सो के जब मैं उठी हूँ 6 बजे तो फिर मैं नहाई, और नहा के मेरे बाल देखिए गीले हैं और मैंने सूट तो वही पहन लिया। इसलिए 2 घंटे बाद फिर मैं नाइट सूट पहन लूँगी रात में। बेटाइम नहाई हूँ मैं, इसलिए सुबह को फिर मैं सूट चेंज करूँगी, तो इसलिए मैंने यही सूट डाल लिया। अब मुझे वैसे भी चेंज करना है और सुबह को वैसे भी मैं शैम्पू से सर धूँगी। और अभी हुआ क्या ना, दवाई से ये हुआ, मैंने दवाई डाली तो दवाई बहुत तेज़ स्मेल थी उसकी। और जो मेरे सर में दर्द हुआ है, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द, तो मैंने फिर कहा कि पानी डाल लूँ। पानी डालने से सर का दर्द हल्का हुआ। बहुत ही सर में दर्द हो रहा था, पूरा हाथ ऐसा लग रहा किसी ने मारा है बहुत ही मुझे। ऐसे हाथ पैर छूट गए बिल्कुल ही मेरे, दिल अजीब सा होने लगा दवाई की स्मेल से। और रूम में अभी भी स्मेल आ रही है। और AC चल रहा है तो AC वाले रूम में तो वैसे ही आ जाती है। और फिर मैंने क्या करा, हमने स्प्रे करा रूम फ्रेशनर है ऊद वाला, उसका स्प्रे करा, फिर भी हल्की हुई स्मेल अब फिर आ रही है। तो अब रूम फ्रेशनर से तो नहीं होगा, हार्ड स्मेल चाहिए तो बॉडी स्प्रे करेंगे तो जाके इसकी स्मेल निकलेगी। बहुत कर्री स्मेल है भैया, इतनी बुरी दीमक होती है, मुझे पहली बार पता चला। नहीं, सफाई तो मैं करती रहती हूँ, हर 6 महीने 8 महीने बाद सफाई करती हूँ। अब ये सीज़न आ रहा है जाड़ों का, तो अगले महीने मैं सब चीज़ें उठा के धूप में लगाती हूँ।
चेक करती हूँ कि किसी पे कुछ हुआ तो नहीं है। अभी 2-3 महीने पहले तो मैंने इधर वाले बेड पे करी थी, इधर वाले बेड पे से इधर वाले बेड पे आ गई अभी है। और वो पूरी लाइन खा गई क्योंकि वो उस वाली लाइन पे मैं मिट्टी का तेल डाल चुकी थी, तो वो इधर वाली साइड पे आ गई। मिट्टी का तेल अभी मैंने 1-2 महीने पहले डाला था बेडशीट चेंज करने से पहले। असल में बेडशीट आपको पता ही है, ये बेडशीट इतनी मुश्किल से लगती है, तो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद गद्दा है, दरी है, फिर चादर है, फिर अंदर उस पर कवर है, फिर बेडशीट है, बहुत मसला हो जाता है। और आज मैं बहुत थक गई हूँ, बस हिम्मत नहीं हो रही। चाय बनाऊँगी तभी सर का दर्द भी हल्का। क्या कह रही हो? कहो गोशमती। और ये 2 चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। ये वाला इसलिए निकाल लिया, ये थोड़ा गहरा है तो भारी, पर ये थोड़ा गहरा भी है, लंबा भी है। सालन चलाना हो ना, छोटे छोटे होते हैं, हाथ जलते हैं छोटे वालों से। और ये मलाई के लिए, वैसे मलाई से भी दूध इससे भी निकल जाएगा वैसे, पर ये दूध के लिए है, मैंने निकाल लिया। दूध के लिए, चाय के लिए सही रहता है ये, इससे दूध निकालो तो ठीक रहता है, वरना गिरता रहता है दूध सब। पतीली भरी भी बहुत होती है, तो डर ये रहता है कि बर्तन पहले हल्के करो। वॉश होंगे पहले, ये इसमें धूल लगी हुई है। ये देखिए मैंने कर ली वॉश, और इससे बहुत इजीली दूध निकल रहा है। देखते हैं कितना डालना है। थोड़ा और डालना है, अभी तो अंदाज़ा नहीं है, फिर तो उसका अंदाज़ा बना लेंगे हम कि हमें एक ये पूरा भर के डालना है। इसको ऐसे करके रखते हैं, ये पूरा निचोड़ जाएगा तो फिर इसको सिंक में डाल दिया करेंगे। अब इस पर डालते हैं शुगर, थोड़ा सा पानी वाला, थोड़ा पानी या थोड़ा दूध की बनाते हैं हम चाय, थोड़ा पानी दूध ज़्यादा। ये देखो एक चीज़ दिखाऊं, ये मैंने पूरा क्लीन करा, उसके बाद ना एक प्याज रह गई थी ये उसकी अंडे की, मैंने अंडा बनाया था, तो मैंने अलकस दिखाती, मैं कि एक प्याज रह गई, चलो छोड़ो, ऐसे साफ़ करती हुई निकल गई। ये रह गई थी, मैंने छोड़ो ये। मतलब मैं एक बात ये बता रही हूँ, प्याज वही चॉप करी हुई जो होती, छोटी सा प्याज का पीस, क्योंकि वो अंडे में लगा हुआ था, इस चक्कर में ये देखें आप चींटियाँ गिरती आ गई। मतलब एक प्याज का पीस मैंने इग्नोर मारा, मैंने क्या इस पर चींटियाँ हो जाएंगी, एक ही तो पीस है, ज़रा सा है, इतना सा था, इतना सा, तो चींटियों का हल दे गए। अल्लाह घर से आवाज़ भी आ गई। आप बिल्लू बैठे हैं यहाँ पे, ब्राउनी पी रहा है, पानी बाउल में कम हो गया, अभी डालती हूँ। ये पड़ गई प्लेट छोटी, ये बड़ी प्लेट में रख लिया, पेड़ों पे चींटियाँ ना आ जाए इस पर रख के। उठ जाओ, चाय का टाइम हो गया। चाय के बाद उस टाइम पे मैंने चाय वगैरह शूट की, उसके बाद मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं शूट कर पाई, और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। आज मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती ये कर दी, मैंने दवाई डाली। दवाई डालने पे मुझे मास्क लगा लेना चाहिए था, या फिर मुझे दुपट्टे से ही अपना फेस कवर कर लेना चाहिए था। मैं इसकी तक में कड़वी कड़वी अजीब से दवाई की स्मेल आ रही है, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, इसलिए आज पूरा दिन ऐसी हो गई, मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई, क्योंकि स्मेल से ही अंदर बॉडी में चली जाती है, और ये पॉइज़न ही होती है दवाई जो होती है, इसलिए मेरे हाथ, बस गलती हो गई बहुत बड़ी मुझसे। मुझे मुंह में ढक लेना चाहिए था अपना, इसलिए आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है, सब में भी बहुत दर्द अभी भी है, क्योंकि इसी रूम में बैठना उठना हो रही है, इसी रूम में दवाई पड़ी हुई, तो स्मेल इसमें अभी भी आ रही है। हम 2 बार स्प्रे कर चुके हैं, अभी भी आ रही है, तो हम अब सोच रहे हैं फिर दोबारा से बॉडी स्प्रे हार्ड वाला कर लें, तो उसकी स्प्रे जाए, जिससे हमें सर में भी दर्द हो। पूरा चेहरा मेरा उतर के रह गया, आज बिल्कुल भी हिम्मत एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है। आज मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।